आदाब अर्ज़। ये पीछे देख रहा हो, ये हमारा कराची है और ये वो हमारा कराची है जो वसाइल मांग रहा है। सिंध हुकूमत कहती है कि वफाक से हमें 139 अरब रुपए गुज़िश्ता माली साल में कम मिले, इस साल भी कुछ है जिसकी वजह से वो निचली सतह पे नहीं जाते। लेकिन ये अगर कराची की तामीर नहीं हुई तो हम तोते की तरह गर्दान करते रहेंगे। 70% रेवेन्यू कराची देता है, 70%। और मेरे शदीद इख्तिलाफ है कि कराची को 125% रेवेन्यू देना चाहिए और ये इससे ज़्यादा दे सकता है। इसके लिए नियतों पर होता है और नियत जो है वो अल्लाह ताला जो है वो सलाहियतें किसी को देता है तब ये काम होता है। अब एक चीज़ मैं बहुत नोट करता हूँ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी चोर है, डाकू है, डकैत है, लूट मार में लगी रहती है। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये जुमला हम बोलते रहते हैं, लेकिन जब हम आज के दौर में देखते हैं कि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो वसीम साहब, मेरी मुलाकात नहीं है, अब नाम पूरा इसलिए नहीं है, शनाख्ती कार्ड काफ़ी नहीं दी थी, लेकिन बात देते तो पूरा नाम लेता। लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वो कराची की खिदमत करना चाहते हैं, रकम देना चाहते हैं। उसके बाद अगर आ जाइए चीफ सेक्रेटरी हो, उसके बाद आ जाइए कमिश्नर कराची हो इफ्तिखार शालवानी हो, उनका भी जिक्र करना ज़रूरी है कि वो कोट उतार कर मासिस में घूमने की कोशिश करते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी का बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप नीचे चले जाइए तो हमारे डिप्टी कमिश्नर सलाउद्दीन साहब हैं साउथ के, फरहान गनी है सेंट्रल का, उसको मैं देखता हूँ। बाकी डीसी भी हैं, आबिद साहब थे बलीर में, लेकिन ये लोग भी अब ब्यूरोक्रेसी अमली खिदमत काम कर रही है जो मुंतखब नुमाइंदों को करना चाहिए। अब आ जाइए बल्दिया उस्मा कराची। बल्दिया उस्मा कराची में मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर उनको मिला डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, जो मासिस में रहते हैं और वो काम कर रहे हैं। अब ये जो मैं इतनी ऊंचाई पे खड़ा आपको कराची शहर दिखा रहा हूँ, अगर ये दिखाना भाई कराची शहर हो, अगर उस तरफ जाओ तो आज तरह मौसम बहुत अच्छा है। अगर गर्मी होती ज़बरदस्त, मुझे पसीने आ रहे होते तो मैं आपको एयरपोर्ट से जहाज़ उतरता हुआ चढ़ता हुआ दिखा सकता था, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा धुंध है तो इस वजह से नहीं। लेकिन कोई ना कोई जहाज़ गुजरेगा, मैं आपको कैमरे में लेता हुआ दिखाऊंगा। एक शॉट मेरे पास है, वो वैसे ही एक्स्ट्रा लगा के दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये पूरा शहर आप देख रहे हो, ये एक ऐसी जगह है जो ख़त्म हो चुकी थी, कब्ज़ा हो चुका था और यहाँ पर कोई नाम लेने वाला नहीं था, और ये थी किडनी हिल। कराची में ऐसी जगह है, देख रहे हो वो शकरपुड़िया इस्लामाबाद क्या होती है, पता नहीं कौन कौन सी जगह है जहाँ से ऊपर से जाके देखते हो। कराची में इससे ज़्यादा खूबसूरत मकामात हैं, लेकिन ये क्या कहानी है कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हुआ हूँ और इस शहर के साथ कौन हमदर्दी करने जा रहा है, किस किस ने किरदार अदा किया, वो बताऊँगा। मेरे साथ मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान है और वो यहाँ पर आज विज़िट कर रहे हैं अपने अफसरान, अपनी टीम के साथ, और वो क्या नीयत है उनकी उसे पूछने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी जगह है, मैं तो खुद हैरान हूँ कि इतना पूरा स्पेस है ये तो, और ये अगर आप बनाने जाओगे तो आपके पास तो इतना नहीं है कि आप किसी को एक गिलास पानी पिला सको। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट 62 एकड़ का, इसको कैसे आप वो करोगे यार? देखिए, ये बेसिकली अहमद अली पार्क है। अहमद अली डायरेक्टर जनरल थे KDA के, और KDA की जो स्कीम है इसको फलक नुमा स्कीम कहा जाता है। ये शहर के वस्त में एक 62 एकड़ की जगह है, जिसकी चारों साइड पे, एक साइड पे शहीद मिल्लत रोड, एक साइड पे कारसाज, तीसरी साइड पे शाहरा फैसल और हैदर अली रोड मिलती है। तो इंतहाई पॉश और मैं समझता हूँ कि बहुत ही कीमती जगह है कराची शहर क्या पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में। ये एक मैं समझता हूँ कि एक जौहर है जो कि कराची शहर को अल्लाह ताला ने अता किया है। तो इस 62 एकड़ का नाम किडनी हिल इसलिए है कि ये किडनी की शक्ल का है, और एक साइड पे इसके हिल पार्क है और दूसरी साइड पे ये किडनी हिल पार्क है। तो इसको अब हमें डेवलप करना है। ये बेसिकली इसमें कुछ इंक्रोचमेंट थी, कुछ अलॉटमेंट थी, जो अल्लाह के फजल व करम से तमाम वो ख़त्म हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की बुनियाद पर। अब हम इसको एक फ़ॉरेस्ट सिटी फ़ॉरेस्ट बनाना चाहेंगे। जो इसकी हैत है, जो इसकी शक्ल है, जो इसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, हम उसको उस पर कायम रखेंगे। इस पर जो नबातात हैं, जो आपके परिंद हैं, वो तमाम इसी तरीके से रहेंगे। यहाँ हज़ारों की तादाद में जंगल हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसे ऐसे नायाब किस्म के पौधे हैं जो कि कराची शहर में कभी होते थे। जो नबातात के माहिर होते हैं, बॉटनिस्ट, वो बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं कि रंग बिरंग के छोटे पौधे, उन सबको हम प्रिजर्व करेंगे। कीकर जो कराची शहर में होता है, सिंध में होता है, साउथ पंजाब, बलूचिस्तान में होता है, जाफराबाद, नसीराबाद, जलमक्सी में, उसको भी हम एक हैज की सूरत में और एक शेड की सूरत में करेंगे। तो इसकी सबसे पहले
टोपोग्राफी होगी। टोपोग्राफी हमें बताएगी कि इसकी असल शक्ल किस तरह की है, इसके रास्ते, इसकी पगडंडियाँ, इसके जो हमें बनाना है तमाम वॉकवेज, इसकी सीढ़ियाँ, उसके बाद हम इसको बना सकेंगे। ये एक टेक्निकल काम है, तकनीकी काम है। इसलिए आज मैं अपने बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान के साथ और जो टोपोग्राफी करेंगे उनकी टेक्निकल टीम के साथ यहाँ पर आया हूँ ताकि टोपोग्राफी का काम जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। जैसे ये मुकम्मल होगी तो इसकी हमें पूरी कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने कंप्यूटर पर आ जाएगी, तो हमें प्लानिंग करने में बहुत आसानी होगी, बहुत ज़्यादा हमें आसानी होगी। इसमें हम रास्ता बनाना, इसमें सीढ़ी बनाना, इसमें बुज़ुर्गों के लिए बेंचेस का इंतज़ाम करना, इसमें वाटर सप्लाई देना जगह जगह पर, इसमें आमद का और रवानगी का रास्ता देना, इसको सिक्योर करने के लिए इसकी दीवार बनाना, मिनिमल यहाँ पे जो लाइटिंग सिस्टम है उसका इंतज़ाम करना और लोगों को आगाह करना। इससे कि ये जगह है ये बेसिकली कराची शहर के चंद ही लोग हैं जो शायद इसको जानते हैं, जो लोगों को आगाही देना कि ये जंगल है, यहाँ पर आकर वो वॉक करें, हाइक करें, बच्चे यहाँ पे खेलें कूदें, यहाँ पे बाकायदा एक हम पूरा जॉगिंग और वॉक का ट्रैक बनाएंगे और तमाम जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो हम मुहैया करेंगे। तो मैं समझता हूँ कराची शहर के लिए एक अजीम तरीन ये एक तोहफ़ा होगा जो बल्दिया उज़्मा कराची इसको करेगी। और इसमें हम किसी पौधे को नहीं छेड़ेंगे, किसी दरख्त को, यानी जो छोटे पौधे हैं उसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। हम अपना रास्ता तो बदल सकते हैं लेकिन उस पौधे को हम नहीं हटाएंगे। यहाँ तक कि जो कीकर हज़ारों की तादाद में लगे हुए हैं उनको भी एक छतरी की शक्ल दी जाएगी ताकि वो खूबसूरत हो। यहाँ पे नीम है, गुलमोहर है, यहाँ पे हर तरह का सजना है, यहाँ पे पीपल है, जामुन का दरख्त है, यहाँ पर बादाम के दरख्त हैं, यहाँ पे कैक्टस है जो कि कराची शहर की एक शान होता था, यानी और सैकड़ों की तादाद में छोटे पौधे हैं जिनकी दवाइयाँ दुनिया में बनती हैं। तो इसमें हम एक कोर ग्रुप बना रहे हैं जिसमें बॉटनिस्ट शामिल होंगे, हॉर्टिकल्चरिस्ट शामिल होंगे, लैंडस्केपर्स शामिल होंगे, तमाम लोग शामिल होंगे जो इसमें काम करेंगे। और ये बल्दिया उज़्मा कराची की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी कराची के शहरियों के लिए, न सिर्फ कराची के शहरियों के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए, बल्कि मैं कहता हूँ कि दुनिया के लोगों के लिए। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी टीम का जिन्होंने यहाँ पर आकर काम किया और दूसरे जो जितने भी लोग हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उन लोगों का कि जिन्होंने हमारे आकर मदद की। अब इंशाअल्लाह अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमें हिम्मत दे ताकि हम इस अजीम तरीन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये अल्लाह ताला दे। लेकिन जस्टिस गुलजार अहमद शेख साहब जो हैं वो उन्होंने जो आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, कराची की आवाम के लिए नहीं, पाकिस्तान की आवाम के लिए जो डिसीजन लिया और ये आपके हवाले किया, और आपके पास एक रुपया नहीं है लेकिन कराची में इतने दरिया दिल लोग बैठे हैं, मुखिर हज़रात बैठे हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ बैठी हुई हैं। अगर आप उनको हायर करो, यहाँ चेयर लिफ्ट लग जाए और वो कोई आके पानी के इंतज़ाम संभाले, कोई गेट्स लगाए, यानी सब कुछ करे, तो कि वो मुकाम बन सकता है कि जो लोग गर्मियों की छुट्टियों में मरी भागते हैं, शक्करपुड़िया, पता नहीं कौन कौन सी जगह है जहाँ से ऊपर से हम घर देखते हैं, तो आपको कराची में मिल रहा है। और फिर आपके पास एक ही जगह थी, हिल पार्क, जो सामने नज़र आ रही है, और लेकिन अगर ये बन जाता है आपका रेवेन्यू किधर जाएगा? बगैर कुछ पैसे लगाए हुए बल्दिया उज़्मा कराची कहाँ टॉप करेगी? जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया, बल्दिया उज़्मा कराची का रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे जो हमारी माली बदहाली है वो बहुत बेहतर होगी। देखिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा होता है। यहाँ से जो हमारी रिफाइनरी है वो नज़र आती है, एयरपोर्ट नज़र आता है, यहाँ से पूरा शहर कोने तक नज़र आता है। ऐसी कोई जगह पाकिस्तान में नहीं है जिसमें कराची शहर की जो वसी व अरीज़ बाउंड्रीज़ हैं वो हमें नज़र आएँ। यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा होता है, बहुत दिलफरेब मैं समझता हूँ कि है। ये एक यूनिक जगह है जिसको हम बेहतर करेंगे और ज़रूर हमें ताउन की ज़रूरत होगी तमाम इदारों से, जो टेक्निकल ताउन है, जो उनकी
गाइडेंस है, जो उनका सपोर्ट है, किसी भी तरह का मॉरल सपोर्ट है, सोशल सपोर्ट है, आगे ही के लिए सपोर्ट है, जिसकी जो इस्तात है वो ज़रूर हमें सपोर्ट करे। जैसे कि ये कराची के शहरियों के लिए बन रहा है, पाकिस्तान के लोगों के लिए बन रहा है, ये पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफ़ा करेगा। तो इंशाअल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची का ये अज़्म है, मेयर कराची साहब का ये अज़्म है कि इस शहर को हम बहुत बेहतर करेंगे और किडनी हिल की सूरत में कराची की शहरियों के लिए एक अजीम तोहफ़ा देंगे। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि रवायती अंदाज़ है बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान का, जैसे मैं आपको यहाँ लेके आऊँगा, आप इसको वो खुद इधर वो लोडर ला के इसको ऐसे फेंकते हुए ले जाएंगे और उसकी जो असल पोजीशन है वो हिल की जो ऐसे ऊँचे होगी वो होगी, ये सब आप वही रवायती काम होगा या आप इसकी वो जो नेचुरल ब्यूटी है इसको बचा के रखोगे? क्या है हिकमत अमली कुछ जहन में है? देखिए, बिल्कुल इसमें किसी भी तरह की कोई तोड़ फोड़ नहीं की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जो इसका हुस्न है उसको कायम रखा जाएगा। नंबर 3 ये कि इसमें रास्ते बनाए जाएंगे किसी भी दरख्त को नुकसान पहुंचाए बगैर। यहाँ तक कि मैंने कहा कि जो कीकर का दरख्त है, जिसे देखते ही इंसान कहता है कि इसको उखाड़ फेंकें, वो भी नहीं होगा। उसको हम एक छतरी की शक्ल देंगे, उसकी प्रूनिंग करेंगे, उसकी कटिंग करेंगे खूबसूरत अंदाज में, ताकि वो दिलकश एक मंज़र पेश करे। उसको हम अपना एक एसेट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हम रास्ते यहाँ पर इसके नेचुरल रास्ते हैं, उसी को हम हमवार करेंगे। और अगर हमें रास्ते तब्दील भी करने पड़े कि कोई दरख्त बीच में आ रहा है, कोई पौधे आ रहे हैं, तो उसको भी हम बचाएंगे। हम एक एक दरख्त को लेबल करेंगे यहाँ पे कि वो बॉटनिकल नबाताती क्या नाम है, किस फैमिली से है, वो उसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, ताकि जब बच्चे किडनी हिल पार्क में आएँ तो वो सीखें भी यहाँ पर कि यहाँ पे कितने किस्म के दरख्त हैं। तो फ्यूचर में आने वाले वक्त में इसमें और भी बेहतरी होगी, लेकिन अभी हम इसको अर्बन फॉरेस्ट की शक्ल देंगे कि कराची शहर में भी एक ऐसा जंगल मौजूद है, और इसके अलावा यहाँ पे हज़ारों की तादाद में हम और दरख्त भी लगाएंगे ताकि और ये जगह घनी हो और कराची शहर को एक ऑक्सीजन की सप्लाई का एक बहुत बड़ा रिसोर्स मौजूद हो। और अब जिस तरीके से कराची में बारिशों का सिलसिला है, तो वो भी एक बहुत बेहतर इसमें किरदार अदा करेगी, और यहाँ के जो नबातात हैं, दरख्त हैं, वो और फलेंगे और फूलेंगे। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ कि आपकी टीम जो है वो एफर्ट्स ले रही है, क्योंकि आप ऊपर से सर पर सवार रहते हो, या जो चीज़ें थी वो मिसमार हो चुकी हैं, यानी अभी प्लानिंग नहीं होगी कि हमने इसको ये तोड़ना है, इसको ये करना है, तजावुज़ात ख़त्म करनी है, सब चीज़ हो चुकी है। फिर आपके साथ एक टीम है, वो मैं देख रहा हूँ जो इसको तामीर करने के लिए बहुत संजीदा है। इस कराची शहर की तामीर के लिए वो लोग बहुत संजीदा हैं, वो मेरे सामने ही खड़े हुए हैं, और मुझे पता है कि वो लोग, आप खुशकिस्मत आदमी हो, शायद आपको ऐसी टीम मिल जाती है। नीयत अगर साफ़ हो तो मंजिल आसान। लेकिन मुझे ये बताइए, कुछ टाइम फ्रेम जहन में है कि हम कितने उस अरसे में इन तमाम लोगों की काविशों के साथ मिल के इसको डिलीवर कर देंगे और कराची को हम आसमान पे तो लेके जाएंगे पूरी दुनिया में, तो आपका रेवेन्यू भी जो है कितने अरसे में और टॉप करेगा? देखिए, जो इसके मुश्किल मराहल थे, इसकी जो कानूनी जंग थी, इसके जो लीगल इशू थे, लीगैलिटी थी, इसमें जो कोर्ट कचहरी था, वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अब इसकी ये एक लैंड है जो कि आज़ाद है हर किस्म की कानूनी बंदिशों से। इसमें जो इंक्रोचमेंट थी जिस जगह पर, वो हम साफ़ कर चुके हैं। जो गैर ज़रूरी पुरानी कंस्ट्रक्शन थी वो हम ख़त्म कर चुके हैं। अब ये बिल्कुल आज़ाद जगह है, अब ये बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब इसको बनाना है, इसमें किसी भी कोई भी क़ैद नहीं है, हमें किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं है कि किसी तरह की कोई रुकावट हो। मेरा आज हफ्ते का दिन है, चाहे वो छुट्टी हो, हमारा ये आज़्म है कि जितनी जल्दी हो उसको हम कंप्लीट करें। इसकी प्लानिंग ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुकी हैं, और जैसे मैंने कहा कि इसमें हमें ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं करनी है। इसकी एग्जिस्टिंग जो प्लानिंग है वो हमें रखनी है। टोपोग्राफी एक दफ़ा इसकी हो जाए तो हमारे सामने बहुत क्लियर पिक्चर आ जाएगी, और जो रेवेन्यू का जहाँ तक है वो ज़रूर इससे बेहतर होगा। ज़ाहिर लोग आएंगे, यहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे और वक्त के साथ चीज़ें इम्प्रूव भी करेंगी, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा कराची शहर के लिए। ये थे मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद साहब फरमान, इनकी टीम पीछे खड़ी है, जिसके लिए मैं फ़ख्र कर सकता हूँ कि वो लोग हैं जो कराची से, दिखा देना भाई, मेरे अफसरान को भी दिखाना ये कराची से हमदर्दी है, और ये इनके साथ लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कराची की तामीर में इनका बहुत बड़ा हिस्सा होगा। ये मुख्तसर सी तस्वीर इनकी देख लो, जब ये बन जाएगा फिर मैं बताऊँगा कि कराची क्या था और कराची कैसे बनने जा रहा है। लेकिन मैंने जो तस्वीर दिखाई है वो बड़ी हैरान कुन है। ये बैरोक्रेट्स है
और बैरोक्रेट्स अगर वो इस तरह ज़मीन पे मासिस के अंदर जा रहा हो, ज़मीन के अंदर जा रहा हो और कराची की तामीर में हो, और उसके साथ साथ मेरे सरकारी अफसरान वो अगर 2 कदम आगे जा रहे हो, यहाँ पर जो मलबा पड़ा हुआ है वो मलबा भी यहाँ से नहीं उठाया जाएगा, ट्रक में यहाँ से नहीं जाएगा। ये मुझे बताया है जो इसको बनाएंगे कि यहाँ से एक पत्थर भी, जो तजावुज़ात का खात्मा किया उसका पत्थर भी यहाँ से नहीं जाएगा, हम उसको भी यूटिलाइज़ करेंगे। यहाँ से कोई चीज़ हम नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पे लोगों से बातचीत चल रही है, हो सकता है चेयर लिफ्ट लगेगी, यूँ जाएगी और अब 62 के रकबर पे आप पूरे हाइट से कराची देखोगे। ये तो हम यहाँ से ऊंचाई पे खड़े, इससे ज़्यादा ऊंचाई पे जब चेयर लिफ्ट चढ़ रही होगी आप कराची कहाँ तक देखोगे। अगर शाम में आप यहाँ आ जाओ तो कराची जो रोशनियों का शहर कहलाता है, और वाकई देखना है तो इस तरफ खड़े होकर मगरिब के बाद आप देखोगे तो कराची रोशनियों का शहर नज़र आएगा। उधर एयरपोर्ट है, उसकी लाइट नज़र आएगी, उधर रिफाइनरी का आग का शोला नज़र आएगा, और उसके साथ साथ जहाज़ उड़ेगा वो आप उतरते हुए और चढ़ते हुए देखोगे। ये किडनी हिल है, और शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 70s के बाद जो दौर था उस वक्त किडनी हिल के लिए कामों का आगाज़ किया था, लेकिन फिर ये नज़र हो गया सुर्ख फीते का, और फिर यहाँ तजावुज़ात बनी, बंगलेस बन गए, वो ख़त्म हुए। अब ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये एक टैंक है पानी का, इसके अंदर हज़ारों लीटर पानी है जो यहाँ से जा रहा है। और मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरी उंगली के बिल्कुल सामने कैमरामैन के पीछे मियाँ मोहम्मद सोमरो की रिहाइशगाह है, पाकिस्तानी फ्लैग लहरा रहा है। ये कैबिनेट में भी हैं, आज की जो कैबिनेट है हमारी उसमें सेनेट के चेयरमैन भी रहे हैं, और उनकी रिहाइशगाह मियाँ मोहम्मद सोमरो साहब की यहाँ पर है। और मैं आपको बताऊँ कि ये वो जगह है, पोश इलाका है, और यहाँ से कराची जन्नत है। इसकी तामीर के लिए हमें आगे आना को पड़ेगा, बैरोक्रेसी का साथ देना पड़ेगा। और क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो KMC का 1 रुपया नहीं लगेगा और यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा और कराची की तामीर का आगाज़ हो सकता है। लेकिन सलाम है मेरी बैरोक्रेसी को, चीफ सेक्रेटरी को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वसीम साहब को, कमिश्नर कराची को, फिर उसके बाद सैयद सलाउद्दीन अहमद डिप्टी कमिश्नर साउथ को, फरहान गनी सेंट्रल, जिनसे मैं वाकिफ़ हूँ, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनको नस से जानता हूँ, इनकी शराफत को, अखलाकियात को, किरदार को। और उसके बाद आखिर में मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर्रहमान हो गए। इन लोगों को मैं जानता हूँ कि ये लोग मासिस में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को सहूलतें फराहम करें। ये मैंने आपको किडनी हिल से दिखाई है सूरत हाल, इंशाल्लाह बीच में भी काम होते हुए दिखाऊंगा, उसके बाद इसकी तामीर के दौरान, और जब ये मुकम्मल होगा ज़िंदा रहे तो हम आपको दिखाएंगे कराची की तामीर कैसे हो रही है, किन किन लोगों ने की वो सूरत ज़रूर सामने लाऊंगा जो पर्दा स्क्रीन के बाहर होते हैं। मैं तो इधर खड़ा चूरन बेच रहा हूँ, लेकिन जो तामीर करते हैं वो स्क्रीन के पीछे होते हैं। आधा वर्ष